नल के थ्रू चेक करेंगे और जहां पर वो नल मिलेगा तो वहां पर कमांड बताओ। सर ऑब्जेक्ट डॉट इज नल ब्रैकेट फिर ग्रीन लिखें obj3 डॉट इज नल, ठीक है, पैरेंथेसिस कोटेशन के अंदर ग्रीन लिख देंगे। सही है। और फिर इसको नीचे प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। एक ये कमांड है डिस्प्ले की जो जुपिटर नोटबुक पे चलती है, लेकिन नॉर्मल स्टैंडर्ड पाइथन की कमांड नहीं है। ये तो करे इजनल, तो ये तो एरर आ रहा है भाई, अब क्या करें? कोई और अच्छा आइडिया? अच्छा, तो कोई चैट पर भाई ने किसी ने हमें कोई गाइड किया है? अरसलान का जवाब है कि अरसलान मुझे रिप्लेस करना है, इसके अंदर जो नल है उनके अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? I want to replace all NaN with green। ठीक है, कैसे करूं? लास्ट टाइम हमने कहीं चेक किया था कि नल वैल्यू कैसे पता करते हैं? याद आ रहा है किसी को? और मेरा सवाल और आसान कर दिया मैंने कि मुझे पता करना है कि नल वैल्यू कैसे चेक करते हैं। सर एक इज एन का मेथड भी था जी। इज एन कर दें, इज एन कर दें। गुड, इज एन ये कर दो। सही है भाई जी। नीचे वाला तो आप लोगों ने गलत कर दिया है भाई, ये वाला मना कर रहा है कि इस तरह का तो मेथड नहीं है। छोटा वाला एन तो नहीं है? ये सर छोटे वाला एन है। छोटा वाला एन है सर। छोटा वाला एन है, छोटे एन पे भी कह रहा है। देख लो, किताब खोल के देखो। तो 2 मिनट सर फिल डॉट एन यूज करके देखें। फिल नहीं करना, वो फिल हो चुका है, हमारे पास डेटा आ चुका है। अगर मैं फिल करूंगा, जैसे आप ये कह रहे हैं मेरे पास ये सिनेरियो आ गया। ये अब कहाँ है? प्रिंट नल तो है ही नहीं कोई। ये वाली सिचुएशन में है डेटा मेरा। सही है, मेरा जो डेटा है यहाँ पर आने के बाद शुरू में डेटा जो भी था, अब ये डेटा की ये कंडीशन है। सही है। अब मैं इसके ऊपर ये वाला, अब आप क्या कह रहे हैं? फिल चला दूं? क्या करूं मैं? आपका आइडिया अच्छा लगा मुझे। डॉट फिल 3 डॉट फिल NA इज इक्वल टू, और क्या लिखूं यहाँ पर? इसके अंदर ग्रीन लिख दे पैरेंथेसिस। ठीक है, ये जरा अच्छा आइडिया है। ठीक है जी। एक तो ये इन्होंने आइडिया बताया कि फिल NA कर दें, जहां जहां पर भी ग्रीन होगा वो कर देंगे। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ ये पता करना हो कि कहां कहां पे ग्रीन है तो कैसे पता हो, कहां कहां पे नल है तो कैसे पता लगेगा? जैसे अभी जो सिचुएशन है मेरी, इस सिचुएशन के अंदर मुझे ये पता करना है कि नल कहां पर है और कहां पर नहीं है, तो कैसे पता करूंगा मैं? इस नल के फंक्शन से पता करेंगे आपको। क्या सेंटेक्स आप लोग मुझे सही बता नहीं पा रहे हैं असल में। और इसके बाद आप लिखेंगे डेटा। ये वाला फंक्शन देखो, ये इस नल का फंक्शन सही आ गया। ठीक है, तो मुझे ये बता रहा है कि पहला वाला फॉल्स है, उसके बाद वाला ट्रू है।
और बंद करो इसे अरुण, डोर क्लोज का बंद का। देखते हैं ये वाला काम हो सकता है नहीं हो सकता। अच्छा, अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका है, सही है, और दूसरा तरीका क्या है? कि आप जो है वो कंडीशन बता दें उसको, और उस कंडीशन में जहां जहां मौजूद हो वहां पर। अब देखें यहाँ पर शायद आपको याद आ रहा हो कि मैं यहाँ पर दोबारा उसको प्रिंट भी कर देता हूं। यहाँ पर देखें, ये जो देखें फॉल्स ट्रू आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये नल फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस कंडीशन को इस सिलेक्शन के अंदर दे दूं, अगर मैं इस वाली कंडीशन को इस सिलेक्शन के अंदर दे दूं, तो जहां जहां पर भी ट्रू होगा वहां पर ग्रीन रिप्लेस हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर मुझे आपसे एक सवाल ये करना था कि अगर मैं यहाँ पर ये नहीं दूं, यूं लिख दूं, तो क्या होगा? कोई कंडीशन नहीं दी तो क्या होगा? ये तो ग्रीन असाइन हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगी। मैं यहाँ पर अगर मैं ये नहीं दे रहा हूँ, कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, तो क्या मुझे बताना पड़ेगा? यहाँ पर मैंने इसका नाम लिखा था, सर यहाँ पे हम इंडेक्स का नाम बता सकते हैं। हाँ, मैं वही देख रहा था कि हमने अपनी ये जो डेटा फ्रेम बनाया हुआ है, इसके कॉलम का नाम रखा है हमने कोई, और यहाँ पर सीरीज जो है वो तो सिंगल है। मुझे अगर डबल करनी होगी तो मैं क्या कंडीशन में क्या करूंगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, जरा ऊपर में आके देखते हैं कि ऊपर में कहीं हमने नल वल बनाए थे कुछ। इसी को फिर चेंज करते हैं। हाँ भाई, एक कॉलम हमें डालना हो तो कैसे डालेंगे हम? कॉलम का नाम देना तो कैसे देंगे? नेम का कीवर्ड यूज करेंगे। हाँ, नेम का कीवर्ड यूज करेंगे। देखें इसमें, देखें यहाँ पर कॉलम का सिंटैक्स चेक करें। अगर कॉलम का नाम देना हो तो हम कैसे देंगे? ये देखें यहाँ कॉलम्स दिया हुआ है ना, मैंने यहाँ पर डेटा और कॉलम्स दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर कॉलम्स उठा के ला रहा हूँ। यहाँ पे कॉलम नहीं चल रहा है ये, सर इंडेक्स के बाद आपने कॉमा लगाया हुआ है, इस वजह से मुझे सॉरी, क्योंकि ये सीरीज है। यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है? ये सीरीज दी हुई है, ये डेटा फ्रेम नहीं है। जबकि यहाँ पर ये क्या है? डेटा फ्रेम है। तो हम सिर्फ सीरीज में दे सकते हैं। डेटा फ्रेम में आपको नाम याद होगा कि हम क्या बताते हैं? नेम बताते थे ना। यस सर। यस सर, सीरीज तो खुद एक कॉलम है, तो उसको क्या नाम है? सही है, ठीक है जनाब। तो हम यहाँ पर कोई ना कोई नाम भी दे सकते हैं। अब हम जो है वो इस नल के अंदर जो है वो कंडीशन लगाकर जहां जहां पर भी
नल मौजूद है वहां पर हम ग्रीन भी दे सकते हैं। अच्छा, और हमारे पास दो तरीके हैं, एक फिल एनए वाला फंक्शन है और एक ये इनडायरेक्ट वाला फंक्शन जिसमें हम कंडीशन को अलग से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल अगर करना चाहे तो चले, फिर वरना फिर हम आगे भाग जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया सब लोगों को, परेशान तो नहीं हो गए? नो सर। समझ आ रहा है ना? ओके। सिंपल है। जी सर, समझ आ रहे हैं। इससे हमें, इससे जो फायदा है ये वाली चीज याद रखना। अगर मैं कोई कंडीशन दे दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद कोई सिंगल वैल्यू दूंगा, तो जहां यहाँ पर भी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, वहां पर आपकी जो वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, और जहां जहां फॉल्स होगी वहां पर नहीं होगी। दैट्स इट। ठीक हो गया सर, समझ आ गया। तो ये सब नोटबुक आप लोगों के पास खुली हुई है? यस सर। सबके पास? यस सर, ओपन है। ठीक है, तो ये 32 नंबर जो है ये देखें यहाँ पर, ये 32 नंबर का डेटा को अपने पास अपनी एक नई नोटबुक के अंदर या किसी भी एडिटर के अंदर कॉपी करें और इसको चला के देखें और फिर मुझसे सवाल करें, या मैं आपसे सवाल करूंगा अगर आपने मुझसे सवाल नहीं किए। तो ये यहाँ पर हो क्या रहा है, ये 32 और 84 सही है। आपको ये कॉपी करना है, आपके पास इनपुट भी आ रहा है और आउटपुट भी आ रहा है। आपको इन दोनों को मदद से देख कर समझना है कि ये हो क्या रहा है, और जो भी हो रहा है मुझे बताना है, और मैं आपसे सवाल करूंगा इसके ऊपर। आप लोगों के पास जो है वो, मेरी घड़ी में 2:07 हो रहे हैं, 2 मिनट है आपके पास। तो ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर नहीं, ये देखें यहाँ पर, ये जुपिटर की जो नोटबुक आपके पास शेयर हुई है, इसका नाम है डेटा एनालिसिस विद पेंडा 1 डेटा फ्रेम। ये वाली नोटबुक शेयर हुई है। इसके अंदर इसके सेल का नंबर है 32 और 84। ये 32 नंबर जो है जरा चला के देखें और मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ताकि मैं आपसे सवाल करना शुरू कर दूं। 32 नंबर चला के देखना है। सर ये काइंडली जरा लिंक शेयर कर दें, हम ना जरा ओपन कर लें इसको, अभी मिल नहीं रहा मुझे ये लिंक इसका। आप गिटहब के ऊपर शेयर जाएं, कर गिटहब पे चले गए, PIC गिटहब रिसोर्स टू। इसके अंदर देखें एक जगह पर पेंडा रिसोर्सेज लिखा का एक डॉक्यूमेंट बनी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नहीं पेंड उस पे नहीं आ रहा, गिटहब के ऊपर शो हो रहा। गिटहब पे हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लर्निंग रिसोर्सेज नंबर साइमन पांडा साइमन। सर ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, लिंक शेयर कर दिया, उसमें ओपन कर लें, सब बिल्कुल ऐप पे ओपन हो जाएगा। एक मरतबा देख लो, यहाँ लिखा हुआ है पेंडास लर्निंग रिसोर्सेज, ये लिखी हुई ये वाली फाइल नजर नहीं आ रही आपको? यस ठीक है, नीचे है ये। हाँ, ऊपर ही देख ले तो अंदाजा लगा ले तो। अच्छा, तो ये लर्निंग रिसोर्सेज में चले जाओ, इसके अंदर ये वाली फाइल है, फाइल से कॉपी करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है ये। सर ये हमने एक डाटा फ्रेम बनाया है और इसमें 3 इंडेक्स दिए हमने, ओहायो, टेक्सास एंड कैलिफोर्निया के। बाद में री इंडेक्सिंग की है इसकी हमने, और री इंडेक्सिंग में हमने इंडेक्सेस बढ़ा दिए इसके, और मेथड लगा दिया हमने फॉरवर्ड फिल का, जो कि शुरू से डाटा को पिक करता है और जहाँ पे नल वैल्यूज हैं वहाँ पे वो कॉपी कर देता है सेम वही वैल्यूज को, फॉरवर्ड फिल जो है। बात बिल्कुल जबरदस्त यार। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ 3 वैल्यू है, A, C और D, ठीक है? A, C और D। मैंने एक नई इंडेक्स जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हुई है, D, सही है? तो इसने क्या किया, B में से डेटा उठाकर डाल दिया। ये तो सवाल तो नहीं हुआ, इसमें सवाल ही निकला मेरे। चलो आगे चलते हैं। सर काइंडली ये म्यूट करवा दें।
भाइयों खुद ही म्यूट करते रहा करो थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अच्छा, ये 84 वाले में मेरा आपसे सवाल है भाई कि ये करके बताओ। अब यहां पर तो NN आ गया ना, अब करके बताओ कि ये NN कैसे खत्म होगा। ये जो है ये कोड अपने पास कॉपी करो, ये करके बताओ ना। ये NAN आ रहा है, सर वो फिल एने से ही सॉल्व हो रहा है। फिर लेने से यस सर, स्टेट्स इज इक्वल टू इसके अंदर। हाँ हाँ, स्टेट्स इज इक्वल टू स्टेट्स डॉट फिल एने और पैरेंथेसिस में जो वैल्यू लिखनी है लिख। अच्छा लिख देते हैं जनाब। मैंने ये कहा है कि स्टेट्स, सही है, और Yes. ये लिखूंगा नो सर, स्टेट्स इज इक्वल टू इक्वल्स टू स्टेट डॉट फिल एने, ठीक है। यस सर, ब्रैकेट में वैल्यू लिख दें जो आपको रिप्लेस करवानी है। तो वैल्यू तो मेरे पास एवरेज कहाँ से आएगा मेरे पास, बताओ। मुश्किल सवाल कर रहा हूँ ना मैं, इसीलिए तो पुराना वाला नहीं किया। एवरेज भी चाहिए ना मुझे। सर स्टेट डॉट मीन लगा देंगे इस पे। स्टेट्स डॉट मीन लगा दें। स्टेट डॉट मीन लगाऊंगा तो इसमें एक ही एवरेज जो है वो इसके अंदर एक ही वैल्यू आ जाएगी ना, वो जो सबका होगा। यानी कि मुझे असल में ये करना है कि यहाँ पर ये जो 1 और 2 और 0 है इसका मीन निकालना है और उसको इसकी जगह पर रिप्लेस करना है। फिर 4, 5 और 3 का मीन निकालना है और उसको इस पर रिप्लेस करना है। फिर 7, 8, 6 का मीन निकालना है, फिर इस पर रिप्लेस करना है। अभी तक जो है वो आपकी बात मैं अग्री हूँ। लेकिन आप ये देखें, एक तो इसमें आया नहीं फिल लेने में, ये क्या हुआ? हाँ भाई, ये सर फिल एन से ही होगा, बट ये जो सिंटैक्स है ना ये गलत है। इसके जो पैरामीटर्स है ना फिलहाल उसमें वैल्यूज पास की है, मेथड एक्सेस और इन प्लेस लिमिट डाउन कास्ट वगैरह जो है ना, उसके जो रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं वो मिसिंग सर है। अगर हम स्टेट डॉट मेन को पहले मतलब एक्यूट करवा के उसको वेरिएबल में स्टोर करा के फिल एन में वो वैल्यू पास करवाएं तो फिर चलो ऐसा करके देख लेते हैं। इस मेथड में वो चलो स्टेट्स इक्वल्स टू एक मैं कह रहा हूँ मीन, स्टेट्स AVG इक्वल्स टू
असद ये वाली कमांड चलेगी? जी चलेगी। क्या आएगा स्टेट है भाई? सिंगल वैल्यू आएगी क्या? टैक्सेस का 4 आ रहा है, सही है? अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कि हमें एक्सिस चेंज करना पड़ेगा। अब सही है? यस सर, ये न्यू कॉलम बन गया एक। ये वाला? सर ये एक्सिस इक्वल टू 1 हमारा कॉलम पे हमने किया ना। हाँ, हम असल में ये करना चाह रहे थे कि ये 1, 2 और 0 को मैच करे ना जी। इसकी वैल्यू 1, 2 और 0, 1, 2, 0 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा क्या? यस सर, 1 ही आएगा। यस सर 1 ही आएगा सर 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1। सही है। और 4 सही आ गया। 4 और 5 और 3 12 डिवाइडेड बाय 3 4। ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ये चीज आ चुकी है। अब ये आप कह रहे हैं कि अब हम करके देखते हैं इसको कि स्टेट्स डॉट फिल NA और स्टेट्स AVG। अभी भी नहीं आ रहा है। सर यहाँ पर आपने स्टेट्स ले लिया, नीचे हमें प्रिंट्स, हाँ आप देखते अभी भी नहीं किया था। मैं यहाँ पर एक चीज लगा के देखूं कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि यूटा कॉलम का। यस सर। अच्छा, अगर मैं कॉलम यहाँ पर यूटा ले लूं तो सर वो जो यूथा है वही सिर्फ स्टेट्स को असाइन हो रहा है। अच्छा हाँ सॉरी, ये तो यूटा जो है वो असाइन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रही है। तो अब हम क्या करें? सर अगर हम दूसरी तरफ स्टेट्स के भी उसी कॉलम को असाइन कर दें। जी ऐसे करते हैं। हाँ भाई, तो ये आगे कहानी समझ में आई कुछ? अच्छा, जब ये हो जाती है तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब ये नहीं हो रही होती तो बहुत मुश्किल लग रही होती है। उसकी वजह है कि इसमें कोई लूप वगैरह है नहीं, सारी आपको जो है वो 1 लाइन लॉजिक के जरिए सॉल्व करनी है। इसमें अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें। सर क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ये जो की एग्जांपल? सवाल पूछो ना, ये वाली चीज तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गई है ना? इसमें क्वेश्चन यही है कि हम लेफ्ट साइड पर तो स्टेट्स यूथा की जो वो कॉलम पर्टिकुलर कॉलम में रिप्लेस करवा रहे हैं, राइट साइड पर भी अगर हम ये यूथा कॉलम को अगर रिमूव करें, अगर आप इसमें से जो आपने इंडेक्स में लिया है, क्योंकि फिल NA को उसी में ही ये काम करना चाहिए फिर तो मेथड को। हाँ, जो उसको पूरे डाटा फ्रेम में। ठीक है, तो अभी भी उसने किया। आपकी बात जो है ना वो टेक्निकली तौर पर सही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक ही ऐसा कॉलम है जिसके अंदर नल वैल्यू मौजूद। प्रॉब्लम जब आएगी जब आपके पास 2 कॉलम मौजूद हो और आप उन दोनों में अलग अलग नल वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हो, तो वहां पे फिर आपको कॉलम का नाम भी देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये काम आपका सही हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको अभी भी रेकमेंड यही करूंगा कि भाई अगर आप जो है वो एक ही कॉलम पे कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉलम का नाम जरूर बता दें, ठीक है? और अगर आप नहीं बताएंगे तो वो पूरे के पूरे जहां जहां पर भी, मतलब अगर 2 ऐसे कॉलम हैं, जैसे अभी तो यूटा का कॉलम है ना, अगर 2 ऐसे कॉलम होते, कैलिफोर्निया के अंदर भी कहीं रिप्लेस होता, मिसाल के तौर पर मैं इसको कर देता हूं, अगर मुझे कैलिफोर्निया के 2 को NAN में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हैं भाइयों?
कैलिफोर्निया के 2 को रिप्लेस करना है NaN से, तो कैसे करेंगे? सर इसका ये फर्स्ट रो में ही आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में, तो हम उसकी रेंज को ही करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम तो बता दिया ना, कॉलम तो बता दिया, अब रो रह गई है ना। यस सर, रो रह गई, तो रो में 0 से 1 का कर देंगे, रेंज दे देंगे उसको। एक ही कॉलम करता है ना, एक ही रो इक्वल्स टू, ठीक होगा। ये कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो सकती है आपके साथ ना। सर ये डाटा फ्रेम में लिया तो हमें इसकी डायमेंशन का इशू ना कर रहा हो ये अब। अच्छा एक मिनट, मैं ये देख लूं बस कि ये नन चाहिए इसको। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ तो गया है आई लॉग 0 पर, लेकिन ये कह रहा है कि ये तरीकाकार जो है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर वक्त हमें तो ये चेक करना था ना। अब देखें, अगर मैं इसको चला रहा हूं तो इसने यहाँ पर, अगर मैं अब आप देखिएगा यहाँ पे फर्क, सही है। तो इसके अंदर देखें, मैंने कैलिफोर्निया के अंदर भी, अब मेरे पास ओवरऑल जो नन है वो 2 जगह पर है, यहाँ पर भी आ गया है और यहाँ पर भी आ गया है ना। तो मैं यहाँ पर ये जो स्टेट्स वाला है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मेरे पास NN यहाँ पर भी है और NN यहाँ पर भी है। अब मैंने इसको बोला कि यूटा जो है वो मेरी जो स्टेट है इसको के NN कन्वर्ट कर दो, और अगर मैं इस वाली कमांड से ये करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर तब्दीली आ गई है 1 4 7, और लेकिन ये वाला NN खत्म नहीं हुआ। और अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं तो आप देखें इसके अंदर ये फिल NA नहीं हो रहा, जहां जहां पर भी इसको मिल रहा है। और क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज भी कम है ना मेरे पास, मैं यहाँ पे देखता हूँ 0 करके। अब देखें यहाँ पर फिल NA के अंदर 0 जो है वो मेरा हो चुका है, क्योंकि जहां जहां पर भी इसको NN मिला उसने वहां पर जाकर 0 दे दिया। अब मेरा वही सवाल है जिसका मैं आप लोगों को खुद भी जवाब दे दूंगा कि ये वाला काम क्यों नहीं हो रहा था। ये वाला काम इसलिए नहीं हो रहा था कि यहाँ पर वैल्यूज थी 3, तो वो तीनों वैल्यूज जो थी वो, और जबकि मुझे चाहिए कि कितनी 4, 1 2 3 4 वैल्यूज थी, लेकिन यहाँ पर जब मेरा जो एवरेज है ये है, इसके अंदर वैल्यू है 3, 1 2 और ये तीसरी, तो 3 वैल्यू है, मुझे चाहिए 4, क्योंकि वैल्यूज कम है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपका जो फिल एन है वो फेल हो जाएगा और वो कोई भी तब्दीली लेकर नहीं आएगा। तो या तो मैं यहाँ पर कोई सिंगल कांस्टेंट दे दूंगा, जैसे मैंने 0 दे दिया, जब मैंने 0 दे दिया तो उसने फिल कर दिया, क्योंकि उसको जहां जहां पर भी नल आया उसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ तो मैं इसको ये नल दूं, या मैं जो हूं वही जो स्टेट एवरेज वाला है इसकी जगह पर 4 वैल्यूज लेकर आऊं। सही है,
तभी कोई मसला हल हो सकता है। 4 वैल्यू कैसे लेकर आऊंगा मैं? वो तरीका है, मैं 3 को वैल्यू को 4 में कैसे बदलूं मैं? सर फोर्थ वैल्यू कौन से कैलिफोर्निया का जो NaN आ रहा हमारे पास? हाँ हाँ सर फिल एन ए वाली कमांड के अंदर अगर हम स्टेट एवरेज की जगह पूरी वो कमांड डाल दें स्टेट डॉट मीन और एक्सिस 1 तो शायद काम बन जाए। लेकिन देखो इससे वैल्यू आपके पास 3 ही आएंगी, क्योंकि ये तो रोज के ऊपर कर रहा है ना। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ भी लगा दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटा तो आपके पास वही आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मैं वैल्यू लाके देखता हूँ। और यहाँ पर देखता हूँ कि क्या LST से कुछ फर्क पड़ेगा। आज मेरे वैल्यू 4 हो गई है। लिस्ट नहीं ले रही है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? सही है जनाब। तो अब मुझे मेरे पास क्या तरीकेकार है कि मैं यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर एक तो कॉलम का नाम दे दूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नाम देना पड़ेगा, वरना वो उसको ठीक है। अब आखिर बार एक ANN रह गया है, तो हम इसको फिर अलग से करें। अब यहां पर मैं वो वाला काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा एक रह गया है। और यहां पर मैं कोई वैल्यू दे दूं। सर वो लोकेशन मेंशन नहीं करनी पड़ेगी, जैसे ऊपर कैलिफोर्निया आई लोकेशन 0? हाँ वही मैं करना शायद भूल गया हूँ। ठीक है जनाब। तो अब हमें एक की जगह 2 कमांड के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये एक एडहॉक सॉल्यूशन है। इसकी कोई और जुगाड़ आपका ध्यान में हो तो आप बता सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने तो शेयर तो की भी है। इसको एक मरतबा अपने पास कॉपी में 5 मिनट देता हूँ आपको। आप जरा इसको चला के देख लें अपने पास, ताकि आपको एक मरतबा समझ में आ जाए कि कहाँ से और ये कैसे हो रहा है। क्योंकि ये अगर आप लोगों ने एक बार चला के देख ली तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पैंडास की कवर हो जाएंगी कि यार ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो आप इसको बजाय कि कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर लें, आप इसको 1 बाय 1, यानी कि आप जो है सबसे पहले
वाली कंडीशन पे लेकर आए, फिर प्रिंट कराएं, उसके बाद फाइल जो है- सेव करा दें सर, हाँ फाइल सेव करा दें ताकि लेटेस्ट कॉपी कट कर। ठीक है। सही है जनाब, और तो कुछ नहीं कराना। लिंक भी शेयर करा दें इसका एक मरतबा है। ठीक है जनाब, लिंक भी शेयर करा दिया है। तो अब आप लोग जो है वो रेडी हैं फिर इसको करने के लिए। ठीक है, 5 मिनट है आप लोगों के पास, कोई मसला हो तो पूछ सकें। यही चीज क्लियर हो जाएगी, आप लोगों का अंदाजा हो जाएगा, और आप इसमें सवाल भी आप सोच सकते हैं कि यार ये वाली चीज से क्या हो रहा है, इसमें जो भी चेंज आ रहा है, इसको अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो चेंज पूरी के पूरे वेरिएबल पे आ जाएगा। यानी आपकी जो वेरिएबल है वो यहाँ पर एक सीरीज पे काम कर रहा है, तो सीरीज जो है वो रिटर्न होगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो रिटर्न होगा वो सीरीज होगी। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेट सिर्फ लिख दूंगा तो ये आपका जो डेटा फ्रेम का वेरिएबल है वो सीरीज के वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है कि इस सीरीज को इस सीरीज के डेटा में स्टोर करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया x और इसके अंदर वैल्यू मैंने डाल दी 1 3 4 और मैंने एक और ले लिया x और इसके अंदर डाल दिया 2, तो अब क्या होगा कि ये x है, अब ये एरे नहीं रहेगा बल्कि एरे से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल वेरिएबल में। तो सेम चीज यहाँ पर है कि अगर मैं यहाँ पर इसका नाम नहीं बताऊंगा सीरीज का, तो ये क्या करेगा, इस सीरीज का जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो इसको स्टेट में लाकर सेव कर देगा। तो मेरी जो डेटा फ्रेम है वो खुद ब खुद सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर हमें ये लगाया है। इसी तरह अगर मुझे इसको कंटेन करना है कि नहीं यार ये एरे ही रहे, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई जो 2 की पोजीशन है वहां पे आके 2 डाल दो, तो अब ये एरे ही रहेगा और ये 3 की वाले जो एलिमेंट है वो 2 से आकर रिप्लेस हो जाएगा। सही है, तो ये आपको ये दोनों के अंदर ख्याल रखना है। पाइथन जो है डायनेमिक वेरिएबल है, इसके अंदर ये बड़े आराम से हो जाता है कि आपका एक डेटा फ्रेम जो है वो आपने गलती से कोई गलती की तो डेटा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आखिरी में सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेट्स इक्वल टू, गलती से मैंने लिख दिया ओहायो, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? पूरे स्टेट्स में ओहायो रिप्लेस हो जाएगा सर, पूरा वेरिएबल चेंज हो जाएगा। वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा ना, अब ये वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा। अभी जो वेरिएबल है आखिरी में देखें ये ओहायो, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया है, इसके अंदर ओहायो जाके सेव हो गया। आपने पूरा का पूरा वेरिएबल ही चेंज कर दिया, सारी उसकी पुरानी वैल्यू उड़ा दी और उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू कर दिया। अगर मैं यहाँ इसकी जगह पे सिर्फ 2 लिख दूंगा तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू बन जाएगा। तो ये बड़ा ख्याल रखना होता है आपको पाइथन के अंदर। इस तरह की अगर मिस्टेक को डिबग करना हो तो जैसे मल्टीपल कॉलम्स में हमारे पास ये आ रही थी वैल्यूज NaN की, ऊपर आपने iLog के साथ वो बाय यूजिंग इंडेक्सिंग काम किया। अगर हम LOC को लेके और उसमें अगर कॉलम पास करवा दें अपने, हाँ LOC के कॉलम आपको पास करानी पड़ेगी ना। यानी आप ये कहना चाह रहे थे कि आप यहाँ पर 0 की जगह A लिख देते मेरे ख्याल से। यस सर, पर्टिकुलर जो है वो नेम दे देते हैं हम। हाँ, तो भी यही फर्क पड़ेगा। तो iLog का मतलब है नंबर और LOC का मतलब है इंडेक्स का नाम, लोकेशन। यस सर, नाम के ऊपर। हाँ, तो आपको अगर नाम के ऊपर करना है तो लोकेशन का लिए अंदर नाम बताना है, iLog लिखोगे तो नंबर बताना होगा। अगर मैं यहाँ iLog करने के बाद नंबर बताऊंगा तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मुझे ये दोनों में फर्क रखना है। अच्छा, iLog का मतलब है लोकेशन का इंडेक्स का नंबर। यानी कि अगर फर्ज करें मैंने तो यहाँ पे नंबर वाली इंडेक्स है ना, अगर मेरी नंबर वाली इंडेक्स होती और मेरी इंडेक्स 1 से शुरू हो रही होती
तो मैं यहाँ पर LOC के बाद 1 दे देता। ठीक है, क्योंकि मेरी इंडेक्स जो है वो 1 पे है ही नहीं, तो इसलिए कोई एरर दे रहा है। एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन ये उसको 1 नहीं मिली इंडेक्स। तो यहाँ बताने का मतलब है आई लॉग का मतलब होता है इंडेक्स का नंबर, मतलब यहाँ की लोकेशन। यानी कि यहाँ पे 1 का मतलब है कि ये 1 नंबर, ये 0 नंबर है और ये 1 नंबर है। तो अब अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो आप देखें ये वाला चीज रिप्लेस हो रही है, जबकि LOC का मतलब लोकेशन का मतलब है इंडेक्स का नाम। अब वो इंडेक्स का नाम नंबर भी हो सकता है, मतलब इंडेक्स का नाम भी 2 हो सकता है। तो दोनों में फर्क है। तो आप लोगों को ये वाला फर्क जो है ये भी समझ के रखना है। ठीक है जी? यस सर। तो आप लोग इसको करें। 5 मिनट आपके पास, मेरी घड़ी में जो है 2:36 हो रहे हैं। 241 के ऊपर जो है मैं नेक्स्ट चीज पे मूव हो जाऊंगा। आप कोई सवाल करना चाहें तो आप असद से सवाल कर सकते हैं। सर अगर हम इसका ट्रांसपोज ले गए फिर उसका मीन से फिल कर दें फिर ट्रांसपोज ले लें। क्या कह रहे हो? ट्रांसपोज लेके सर स्टेट्स का उसको फिल कर दें मीन से, फिर दोबारा ट्रांसपोज ले लें। अगर ट्रांसपोज लेने की क्या जरूरत है जब कमांड मौजूद है तो? सर वो एक ही लाइन में हो रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप जो है वो सर ये मैंने चैट में लिखा है कमांड। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन मुझे बताएं कि उसका एडवांटेज क्या होगा ट्रांसपोज लेने का? सर वो ये है कि हमें बारी बारी फिल नहीं करना पड़ना कॉलम्स को।
बारी बारी फिल नहीं करना पड़ा, यानी कि आप सबसे पहले सबको एक ही लाइन में ले आएंगे। चलो ठीक है, अगर आप बेहतर समझते हैं तो कर लें। सर ये प्रिंट कराने के लिए फिल एन को हमने वो एलओसी को ना पूरी रोज और कॉलम प्रिंट कराई है, तो वो वर्किंग कर रहा है मेरे पास ये। आप देखें ना कि कहाँ कहाँ पर आप किन मसाइल का शिकार हो रहे हैं, वो बताएं मुझे। ये सर ये मैंने अभी चैट में वो सिंटैक्स शेयर किया है कि हम बजाय पर्टिकुलर कॉलम लेने के आपने जो स्टेट्स एवरेज में वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई थी, अब फिल एन का मकसद मेथड तो यही है कि वो फाइंड करके उस जगह को रिप्लेस करे। हम उसको एक पर्टिकुलर रोज या कॉलम वो वैल्यू बता रहे थे कि इस पोजीशन पे ये काम करे। अब जब हमने उसको बाय यूजिंग लोकेशन बता दी है कि ये वैल्यूज है रोज और कॉलम्स को, हमने पूरी रेंज दे दी। अब उसको इस डोमेन में फाइंड करना, तो मैंने इस जगह पे ये फिल करना है। मसला ये है कि मैं आपको बता रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि जो मेरे यूटाह की जो एनएन है उसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू ना जाए, सिनेरियो था ना, बल्कि एवरेज जाए बाकी स्टेट्स का। यानी कि मुझे यहाँ पर अलग वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर अलग वैल्यू चाहिए थी और यहाँ पर अलग वैल्यू चाहिए थी। ये एक मेरा सिनेरियो था जो यहाँ पर था। मुझे इससे कोई गरज नहीं थी कि कैलिफोर्निया के अंदर क्या जाना चाहिए। ठीक है सर, ये वर्किंग है सर, ये वर्किंग है। मैं अभी सर ये सिंटैक्स बताता हूँ इधर, ये स्टेट्स को आगे ये कर दें अगर आप ये कैलिफोर्निया या यूथा का सिंटैक्स कॉपी करते हैं अगर अभी आप। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये स्टेट्स मैं यहाँ से क्या हटा दूं? यस सर, यहाँ इसमें ऑल रोज और ऑल कॉलम जो हमने लेने हैं, यहाँ पर डॉट एलओसी लगा दे, स्टेट्स डॉट एलओसी। ठीक है, और इसके अंदर हमने वो स्लाइसिंग करनी है, ऑल रोज ऑल कॉलम ले डॉट एलओसी के बाद इसकी लोकेशन के ऊपर वो फिल करेगा हमें जो हम एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, ये कर दिया। ये ऑल रोज होगी, कॉमा सेपरेटेड ऑल कॉलम भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो स्टेट्स यूथ है इसको हम रिमूव करवा देते हैं यहाँ से पर्टिकुलर कॉलम की बजाय। ठीक है, सही है। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। और मैं यहाँ हटा दूं इसको? यस सर, अभी इसको कमेंट कर दें। मेरे पास तो एन आ रहा है अभी तक। मेरे पास तो सर अभी मैं चेक किया, सर मेरे पास तो वर्किंग है, अभी पता नहीं क्या मसला आ रहा है। मैं देखता हूँ।
दोनों केसेस में स्टेट्स एवरेज की वैल्यू सेम है दोनों तरफ, जो हम इस एग्जांपल में ले रहे हैं और जो आप कर रहे हैं? जी जी, ये मैं अभी ना अपने चैट में मैं ये सिंटैक्स भी शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह किया, मेरे पास ये सही वैल्यू आ रही है इसकी। सर अगर हम इससे पहले अपनी स्टेट्स और स्टेट्स एवरेज को डिस्प्ले करवा लें और फिर इसको चला के फिर दोबारा करें, क्या कह रहे हैं? दोबारा बोले। सर ये जो हमने कैलकुलेशन किया, इससे ऊपर अगर हम स्टेट्स एवरेज और स्टेट्स को भी डिस्प्ले करवा लें पहले, अभी सर ये मैंने किया है चैट में, ये 2 लाइन जो प्रिंट करवाई है, इधर आप काइंडली जरा लगाएंगे शायद, क्योंकि सिंटैक्स तो ठीक था। अभी मसला स्टेट्स एवरेज में आ रहा है, वो सर ऊपर कोड दिखाएंगे तब पता लग जाएगा। सर वही ना, इस ये जो कैलकुलेशन की इस लाइन से पहले अगर हम स्टेट्स एवरेज को डिस्प्ले करवा लें, स्टेट्स को भी करवा लें, स्टेट एवरेज को डिस्प्ले करा दूंगा, ये कहना चाह रहा हूं, इस लाइन से ऊपर। जी सर, इस लाइन से ऊपर अगर हम सर स्टेट्स एवरेज आपने री इंडेक्स से बाद में लिया, शायद इसलिए मसला आ रहा होगा। अच्छा, अब तुम बता रहे हो कि स्टेट्स कहाँ लेना चाहिए मुझे, चलो तुम बताओ। री इंडेक्स से पहले, री इंडेक्स से पहले लिया है मैंने, यहाँ ले लूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी और स्टूडेंट के पास ये चेंजेस हुई है? मैंने अभी चैट में 2 लाइन शेयर की हैं कोड की, मैं चैट में लाइनें भी देख रहा था। ये वाली बात कर रहे हैं आप? ये वाली फिल एन, यस सर, ये वाली। इससे पहले आप मुझे ये स्टेट्स एवरेज का जो है वो प्रिंट आउट शेयर करो ना मुझसे, प्रिंट करके उसका जो डेटा है वो शेयर करो। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने आपको ना व्हाट्सएप पर एक पेमेंट शेयर की थी ट्रांसफर करने के बाद ना, फेज 2 की नॉर्थ कराची नॉर्थ टाउन फेज 2 वाली ना, वो अभी तक डिफॉल्ट में आ रही है मेरे पास, अपडेट नहीं हुई इस पर। मैंने ना व्हाट्सएप पर आपको एक पेमेंट और इंटरनेट ट्रांसफर किया बैंक का, और वो मैंने ट्रांसफर की R565, ठीक है। तो अभी मेरे पास लेटर आ रहा है कि वो पेमेंट ट्रांसफर ही नहीं हुई थी, मतलब आपके रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुई थी अकाउंट में। ये तो काफी दिन पहले कराई थी मेरे ख्याल से। मैं 1 मिनट, वो अगर आपको अभी व्हाट्सएप पे ना दोबारा रिमाइंडर मैसेज दे देता हूँ, तो वो अभी देख लेना, ठीक है।
अच्छा, अफसाना कह रहे हैं कि एक और जो है ना वो लैम्डा रो बीम का मेथड है, वो भी आप लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारे जो है वो लैम्डा मेथड को एडवांटेज दे रहा है। एनीवे चलें जी, आगे चलते हैं। काफी आप लोगों ने मेहनत से इसको समझ लिया है और मुझे लग रहा है कि इस छोटी सी एक्सरसाइज के साथ आपको ये काफी आइडिया हो जाएगा। सर ये मेरे पास अभी ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरे पास जो वर्किंग था मैं आपको वो शेयर करना चाह रहा था अभी। अच्छा, मैं स्टॉप करके आपकी स्क्रीन शेयर कराने के अलाउ कर सकता हूँ। आप मुझे रिक्वेस्ट करें स्क्रीन शेयर का। अलाउ करूँ, क्या करूँ? यस सर, अभी मैंने ये शेयर की है अभी। अच्छा ठीक है, ये काइंडली देखिएगा मेरे पास। ये वाला पार्ट है मेरे पास स्टेट्स 1 के नाम से, और मैंने इसी को ही स्टेट 1 के नाम से अभी ये प्रिंट करवाया अभी। और ये सिंटैक्स है .loc के साथ। तो अगर मैं नीचे आउटपुट पर देखूं तो ये मेरे पास वर्किंग कर रहा है, ये वाली वैल्यूज NaN को अब वो इसमें ले रहा है, और ये स्टेट 1 आ रही मेरे पास। सही है, अब आप कोड तो दिखाएं। यस सर, यही पार्ट। और इसके अंदर वो प्रिंट करो, अगर इससे ऊपर प्रिंट करो स्टेट्स एवीजी प्रिंट करो, उसमें वो भी वही आ रहा है ना, 147 आ रहा है। ठीक है, ओके। स्टेट्स अच्छा, आपने क्या किया, स्टेट्स को स्टेट्स 1 कर दिया है। यू डिड दैट है? यस सर, यस सर, चेंज कर दिया उसको वेरिएबल में और उसमें स्टोर करवा रहा हूँ। वो वेरिएबल वो नेमिंग की वजह से वो इशू कर रहा होगा उसमें। अच्छा, लेकिन आप जो है वो मतलब टेक्निकली तौर पर अगर आप इसको स्टेट कर देंगे तो एरर आने शुरू हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस सर, जो कि मतलब होना नहीं चाहिए। मतलब आप वेरिएबल के अंदर नया डेटा डाल रहे हैं, वो सर पैरेलल उसमें वर्किंग कर रहा होगा ना। नहीं ऐसा हो नहीं सकता ना तो। लेकिन ये कि इसमें स्टेट्स 1 के अंदर जो है स्टेट्स जो 1 है, इसको इसके अंदर आपने कहा कि भाई फिल NA कर दो स्टेट्स AVG। सर अब यहाँ पर ही स्टेट 1 को स्टेट में कन्वर्ट करके चेक करिएगा क्या आउटपुट आती है। हाँ, लेकिन आपने इसके अंदर देखें, इसके ये जो फिल NA से ऊपर भी तो आपने एक फिल NA कराया है ना, वो क्या है सर? बाकी सेम कोड वो। यस सर, स्क्रीन ऑफ कर दो अपने इधर से। नहीं, आपको स्क्रीन ऑफ नहीं करनी। जो आपने फिल NA जो है वो आपने देखा एक जगह 1 लिखा हुआ है फिल NA के अंदर। ये जो कमांड आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये जो स्टेट्स कैलिफोर्निया है, इसके अंदर 1 लिखा हुआ है। स्टैटिक वैल्यू जो है फिल करवा रहे हैं, यहाँ पे एवरेज चाहिए थी। ये हटाएं ना, इसको हटाएं। यस सर, आप चलाएं इसको। ये भी ऑफ करवा दो इधर से इसको। चलो हाँ, इसकी भी जरूरत तो नहीं है फिर। हाँ, इसको भी हटा दो। तो आपका हमारा आंसर एक ही आ जाएगा। आपका इसलिए 1 आ रहा था कि यहाँ पर आप इस लाइन में 1 करा रहे थे, उसको 1 करवा रहा था वो। सही है, ठीक है जी, ओके जी जी। तो जनाब, ये थी दास्तान जो हमने अभी देखी। अब हम आगे आते हैं। तो ये सब चीजें उसी वक्त आपको क्लियर होंगी जब ये काम आप कर रहे होंगे। ये जो आपकी 10-15 मिनट जो मैंने आपसे जाया कराए हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फ्रूटफुल टाइम जो है आपका यही होना चाहिए था।
ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी हो जाती है खुद प्रैक्टिस करने से साथ साथ, जब इशू हो और वो आप गाइड कर देते हैं। इसमें जो अभी जो हमारे भाई ने एक मिस्टेक की जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया, उसमें हमें ये देखना है कि यार ये जो मिस्टेक के बावजूद भी इनकी एफर्ट इन्होंने की, इसको समझा, और इस पे ये भी हमें पता लगा कि छोटी सी गलती जो है वो आपकी लॉजिक को किसी, ये जो नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है जिसमें लूप वगैरह नहीं होते, एक ही कमांड का इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों पे आ रहा होता है, इसमें यही मुसीबत है कि आपको पता नहीं लग रहा होता कि कहानी जो है वो कहां पर है और कहां पर नहीं है। सही है जी? यस सर। अच्छा जनाब, अब हम थोड़ा सा ये सब वही चीजें थी जो हम देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेशल चीज है कि अगर आपको जो है वो डेटा जो है वो डिलीट करना हो तो उसके लिए आप डेटा डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर जो है वो आपको अगर ड्रॉप करना है तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इसके अंदर से जो है वो 2 जो है वो आपको ड्रॉप करना है, यानी और एक्सिस बता देना है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से किसी भी कॉलम को या रोज को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर एक्सिस 0 दे देंगे तो वो इस 2 को ढूंढेगा रो के ऊपर, और एक्सिस 1 दे देंगे तो इसको 2 को देख लेगा ये 1 के ऊपर और आपको एरर दे देगा। सही है, बहुत आसान सी चीज है, इसलिए मैं इसको ज्यादा आपको टाइम नहीं लगा रहा हूँ। और उसके बाद अलावा हमारा वो फिल्टर और इंडेक्सिंग है, हम इसको पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से आप जो है वो इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं, यानी कि जो कॉलम बताएंगे वो वाला कॉलम जो है वो आपको सिलेक्शन के अंदर लेकर आ जाएगा, और या तो आप कॉलम का नाम बता दें या कॉलम का नंबर बता दें तो वो आप बता देगा। और अगर आपको इसी तरह आई लॉक करके जो है वो पोजीशन से उठाना है तो आप अपनी पोजीशन से भी उठा सकते हैं। इसमें देख लें कि आई लॉक करके जो है वो आपने बताया है कि 2 से सारा डेटा आपको उठाना है, तो आप इस पर देख सकते हैं कि ये मेरा एरे है, इसके अंदर मैंने ये बताया है कि जो लोकेशन का नंबर है, आई लॉक का मतलब है नंबर, सही है। आई लॉक का मतलब क्या भाई? नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये आई लॉक के जरिए आपने नंबर बताया कि 2 से स्टार्ट करना है, तो आपको पता है रो ऑर्डर है तो 2 का मतलब है सेकंड रो, तो ये 0 और ये 1 और ये 2 वाली रो से स्टार्ट करना है और सारी आगे तक चले आना है। 2 से आगे चला गया है, और कॉलम में से जो है मैंने यहाँ पर स्लाइसिंग यानी कि फिल्टरिंग की है, स्लाइसिंग की है, और यहाँ पर इंडेक्सिंग की है। तो इंडेक्सिंग के अंदर मैंने बताया है कि मुझे तीसरी 0 और 1 वाली रो चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो 11 है ये कहाँ पे मौजूद है? 0 1 2 3, ये आपके पास 11 आ गया। और 0 रो कौन सी है? ये आपकी 0 रो है 8, ठीक है। और 1 रो 1 कौन सी है यहाँ पर? 9, ये यहाँ पर आ गई। और
अगली वाली केस के अंदर जो है वो ये 3, 0 और 1, मैंने यहाँ पर जो है ना सिर्फ इंडेक्सिंग की हुई है बल्कि पोजीशन भी चेंज कर दी है, यानी तीसरा वाला डेटा पहले और पहला वाला डेटा बाद में। तो आप देख सकते हैं कि उसी पोजीशन से डेटा आपके पास आया है। यहाँ देखिए 4 जो है वो पहले है और 1 जो है वो यहाँ पर उसके बाद है और 2 उसके बाद। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि इंडेक्सिंग चेंज कर दी है तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। यहाँ तक कोई सवाल बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक मरतबा चला के देख लें, अगर कोई मसला हो तो मुझे बताएं। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? ये सर स्लाइसिंग विद फैंसी इंडेक्सिंग है ना? स्लाइसिंग विद फैंसी इंडेक्सिंग कैसे? No sir, okay, question I think simple and understandable. ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो हमने ये 2 डेटा फ्रेम लिए हैं, इन दोनों को जमा कर दिया है। जमा करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास ये आंसर आना शुरू हो गया है। यानी मैंने DF1 को और DF2 को जब जमा किया तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर भी इंडेक्सेस मैच हो रही हैं वहां वहां पर आपका काम हो जाएगा और जहां नहीं होगी वहां पर काम नहीं होगा। अब आप जरा ये सोचें यहाँ पर कि यहाँ पर NaN क्यों आ रहा है और यहाँ पर 3.0 क्यों आ रहा है, और बताएं मुझे। एक में स्टेट्स 3 है, एक में 4 है। तो ये बात तो सही है आपकी सर, जब इनको हम मर्ज कर रहे हैं तब जहाँ पे वो मौजूद नहीं है वहाँ पे नैन कर रहा है। तो जहाँ पे कोलोराडो नहीं है वहाँ पे वो NaN दे रहा है क्योंकि एक में वो नहीं है। ठीक है, तो ये ओहायो के बाद यहाँ पर NaN क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी ये जो C जो इंडेक्स है वो यहाँ पर मौजूद है सर, क्योंकि इंडेक्स नहीं है। जी इंडेक्सिंग नहीं है वो वाली। आपका जब प्लस होगा तो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। तो ओहायो जो है वो मैच हो रहा है B वाली इंडेक्स के ऊपर, B इसमें भी है और B इसमें भी है, यहाँ भी ओहायो है, यहाँ भी ओहायो है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ओहायो के पास 0 लिखा हुआ है, तो दोनों मैच हो गई, तो ये 3.0 आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक में से C नहीं है और एक में E नहीं है। हाँ, एक में C नहीं है और एक में E नहीं है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप इसको चला के देखिएगा तो आपको जो है वो सब चीजें ये समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखें ऐड का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। DF1 के अंदर DF2 को ऐड करा दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ऐड के फंक्शन में जो फायदा है वो ये है कि आप इसको बता सकते हैं कि जहां जहां पर भी नल वैल्यू आए वहां वहां पर 0 डाल दो। तो यहाँ पर बजाय ये कि इसने जहां जहां पर इसको नल वैल्यू मिली वहां पर इसने यहाँ पर 0 डाल दिया। तो आप ये देख सकते हैं एडिशन यूजिंग अ मेथड विद रिप्लेसिंग NaN विद 0, और ये जो है ये डायरेक्ट प्लस ऑपरेशन है। इस प्लस ऑपरेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बाज़ जगह पे NaN मिल रहा है, जबकि यहाँ पर NaN नहीं मिल रहा क्योंकि आपने यहाँ पर मेथड इस्तेमाल कर लिया है। इस फंक्शन के अंदर जो है ये जब हम दोनों को जमा कर रहे हैं तो दोनों को जमा करने के बाद यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक जगह NaN आ रहा है, लेकिन जब मैं इस फंक्शन के जरिए एक मेथड के जरिए जब DF1 के एक मेथड है ऐड का, इसके जरिए कर रहा हूं तो मेरे पास एक पैरामीटर है जो मैं दे सकता हूं ताकि मेरे पास टाइम बच जाए और मैं NaN को 0 से रिप्लेस कर दूं। और इसी तरह के जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पर एक सीरीज में भी हो रहे हैं कि मैंने एक सीरीज बनाई और मैंने डेटा फ्रेम में से उस सीरीज को जो है वो माइनस कर दिया। तो जब डेटा फ्रेम में से उस सीरीज को माइनस करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि ये जो सीरीज है ये सब में से माइनस हो जाएगी और आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आपके सामने
आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मेरी जो सीरीज है 1 2 3, ये 1 2 3 जो है वो सब में से माइनस होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कोई सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ लें आप लोग। सर ये हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि डाटा हमें फिल करना चाहिए, नल वैल्यूज वाला, ये ड्रॉप करना चाहिए? अगर हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाद में, तो फिर हम नल वैल्यू तो नहीं छोड़ सकते ना। डाटा अगर हमारा ज्यादा ही उससे चेंज हो जाए, जो रियल डाटा। ये देखो, ये तो हमारा मसला है ना, लाइब्रेरी तो हमें हेल्प कर रही है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम क्या ऐसा करें कि हमारा डेटा जो है वो ज्यादा जो है वो चेंज भी ना हो और चेंज भी हो जाए। तो ये सिनेरियो के ऊपर है ना। अगर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है मल्टीप्लाई का, और मैं 0 से रिप्लेस कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा ना, वहां पर 0 ही रहेगा हमेशा। लेकिन मेरा मल्टीप्लाई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे सिनेरियो देखते हुए जो है वो ये काम करना पड़ेगा कि मेरी रेंज से भी बाहर ना चला जाए और मेरी रेंज के अंदर भी रहे। तो ये सब सिनेरियो है जो आपको सोचना है बस। अभी हम आगे चल के देखेंगे, शायद कुछ सिनेरियो आए तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, फंक्शन एप्लीकेशन और मैपिंग, इसको मैं जरा सर्च करता हूँ कि किताब में है कहाँ। ठीक है, हम यहाँ पर इसको सर्च करते हैं कि ये फंक्शन एंड मैपिंग 151 के ऊपर है। मैं इसलिए बता रहा था कि मेरी हेडिंग है, ये कैसी तरह मैंने किताब में से कनेक्ट की हुई है ताकि आप किताब के अंदर जाकर इसकी डिटेल्स भी पढ़ सकें। ठीक है, आप देखें, हमें इसको समझना है। तो समझने के लिए आप किताब पे आ जाएं या कोड पे आ जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किताब में भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कह रहा है, another frequent operation is applying a function is one dimensional array to each column or row. Data frames apply method does exactly that. यानी कि डेटा फ्रेम जो अप्लाई का जो मेथड है वो क्या करता है कि आपके हर कॉलम के ऊपर ये अप्लाई होना शुरू हो जाता है। और इसके कोड जो है वो मैंने यहाँ पर छाप दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा एक डेटा फ्रेम है। ठीक है, ये मेरा डेटा फ्रेम है। और उसके बाद जो है मैंने क्या किया है, इसको समझाने के लिए इसको दोबारा जो है मैं यहाँ पर इसको शुरू से चला रहा हूँ। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह कॉपी कीजिएगा, सही है। देखिए, मैं यहाँ पर आया और मैंने आने के बाद ये किया मैंने और यूं कर दिया, ये मेरा डेटा फ्रेम बन गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर तो प्रिंट वगैरह बंद किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा आपको ये चला देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है abs ऑफ फ्रेम आ रहा है, np.abs ऑफ फ्रेम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ वो abs का फंक्शन जो है वो पूरे फ्रेम पे अप्लाई कर रहा हूँ, np डॉट। यहाँ तक कोई सवाल है किसी के जहन में? सर वो मैंने ये पूछना था कि जिस तरह डेटाबेस में हमारे पास ऑपरेशन होता है ज्वाइन के, तो क्या यहाँ पे भी पांडास में भी कोई ऑपरेशन है इसमें? बिल्कुल पढ़ेंगे हम आगे जाकर, ज्वाइन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह जो है मैं यहाँ पर यहाँ आ गया और मैंने यहाँ पर
अब देखें इसके अंदर ये क्या बता रहा है कि फ्रेम के अंदर जो कॉलम नंबर डी है उसका मिनिमम बताओ मुझे। तो वो उसने मुझे बताया कि मिनिमम जो है वो 0.18 है। सही है भाई, 0.18 मिनिमम है या 0.54 मिनिमम है? 0.18। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने कॉलम बताया इसको कि भाई इस वाले कॉलम का, अगर मैं यहाँ पे कॉलम हटा देता हूं और जब मैं इसको बोलता हूं तो मुझे 3 वैल्यू दे रहा है ये वाली और ये वाली, डी की और ई की। तो मेरे पास दोनों चॉइस है, मैं इसको सारी वैल्यू भी दे सकता हूं और मैं यहाँ पर इसको सर क्या हम यहाँ पे एक्सेस डिफाइन करके रो का भी ऐसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसको रो का भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके शायद इसमें आगे आ भी रहा होगा। ये मिन और मैक्स भी आ रहा है यहाँ पर, और ये भी एक चीज आ रही है आपके सामने। ये क्या कर रहा है? ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर, मैक्स में से मिन मैंने सॉरी। हाँ ठीक है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, यहां तक कोई सवाल कर रहे हैं आपको? लैम्डा फंक्शन जो है ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसके हमें कोई नाम नहीं रखना होता ना, बगैर नाम के ना, तो हम जो है यहाँ पर लैम्डा फंक्शन उसको कह देते हैं, उसके आगे लैम्डा लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कर रहे हैं कि फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि हम फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसका नाम नहीं रख रहे, तो हम सिर्फ फंक्शन की बॉडी दे रहे हैं। आप फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, यानी f इक्वल टू प्रिंट हो सकता है। सही है, अगर मैं यहां लिखूं f तो क्या होगा? तो ये पैंडास जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। आपने फंक्शन को जो है वो किसी वेरिएबल में भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये एक लैम्डा फंक्शन है, इसको वेरिएबल में सेव कर लिया। वो ये कह रहा है कि इसको जो भी x मिले, यानी जो भी डेटा मिले, वो उसका मैक्सिमम निकालेगा और मिनिमम निकालेगा। यहाँ x का मतलब है रोज या कॉलम, और मैंने इसको ये बताया कि f.apply.f, ये मैं हटाया तो ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आप पाइथन में किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये कहा है कि f.apply और f, यानी कि हर कॉलम के ऊपर आप जो है हर कॉलम के ऊपर ये f का फंक्शन अप्लाई कर दो। इसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको लिखी हुई है। Another frequent operation is applying a function on one-dimensional array to each column or rows. Data frame apply method exactly that. यानी ये आप यहाँ पर इसने बताया है कि आप apply का method. Here the function f which computes the difference between the maximum and minimum of a series is invoked once for each column in a data frame. The result is a series having the column of frame index. If you pass axis is equal to column, the function will invoke per row instead. ये दोनों आपके पास ऑप्शंस है। तो यहाँ पर जो है आप, मैंने क्या किया हुआ है, अप्लाई के बाद एक्सिस इक्वल टू कॉलम नहीं लिखा तो ये कॉलम वाइज चलेगा, और अगर मैं एक्सिस इक्वल टू कॉलम लिखूंगा तो रो वाइज चलेगा। तो मैं यहाँ पर जो है यही करने जा रहा हूं।
आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सीरीज आ गई है और सीरीज के अंदर ये जो एफ का फंक्शन है उसने सबसे पहले जो है यहां पर जाकर इसको मैं दोबारा भी मैं यहां बना लेता हूं, बल्कि यहां पर हाँ यहां मैं बना लेता हूं ताकि अब इसके बाद जो है वो मैंने इसको यहाँ अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या है यहाँ पर वही इनडायरेक्ट वाली अप्रोच इस्तेमाल की है मैंने, बजाय ये कि मैं जो हूँ वो ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो इसके अंदर जाके लिखता। अप्लाई के अंदर मैंने एक फंक्शन बना लिया यहाँ पर और फंक्शन बनाने के बाद उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, उस वेरिएबल को यहाँ पर मैंने दे दिया। तो मेरे लिए काम को समझना आसान हो गया। काम वही हो रहा है, अगर मैं इसकी एफ की जगह पर ये पूरे के पूरे लिख दूं यहाँ पर तब भी काम वही हो जाएगा। लिख देते हैं जहां पर ये x आ रहा है ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस है अब ये इस वजह से मसाइल के शिकार है कि कह रहे हैं कि यार मिन और मैक्स जो है ये माइनस हो रहे हैं। इसको हम एक चला के देखते हैं, एक चलता है या चलता। सर शायद इसको बताना सर यहाँ x डॉट मैक्स लिखिएगा, x डॉट मैक्स लिख। एक मिनट, मैं वही करने जा रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि बगैर उसके पहले हम अप्लाई मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्स जो है यहाँ पर अप्लाई हो गया। मैंने इसको बोला मिन, यहाँ पर ये वाला काम नहीं कर रहा, एक फंक्शन ये अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं अगर ब्रैकेट में भी दूंगा तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये इसको फंक्शन को अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा x कॉलन। सर अगर इसको x डॉट मैक्स ब्रैकेट माइनस x डॉट मिन ब्रैकेट मेल कर दें दोनों को बारी बारी। सर मैक्स को भी अगर हम ब्रैकेट में कर दें, x डॉट मैक्स को ब्रैकेट में और x डॉट मिन को ब्रैकेट में, फिर माइनस करवाएं, पहले डॉट हो जाए और ठीक है। तो ये आपका फंक्शन जो अप्लाई का जो मेथड है वो यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये एक्सेप्ट कर नहीं रहा। तो इसके लिए आपके पास ये जो जुगाड़ है वो ये भी है कि यहाँ पर आप ये वाला काम करा दें। इसके अंदर आगे देखिए और भी मैंने एक अप्रोच शायद लगाई होगी। सर अगर हम लहदा लिखें, अगर जिस तरह हमने लिखा था फ्रेम डॉट मिनिमम मैक्स एंड माइनस फ्रेम डॉट मीन, देन आई थिंक देखिए मैंने इसके अंदर ये सारी जुगाड़े जो है ना ये करके देखी और किताब के हिसाब से भी देखा। तो इसमें आपके पास दो चॉइस है, आपको यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन देना है। असल में यहाँ पर आपको क्या देना है, कोई ना कोई फंक्शन देना है। अब फंक्शन जो है वो या तो नेम फंक्शन होगा या लैम्डा होगा। जैसे यहाँ पर ये लैम्डा चल रहा है, अगर आपको लैम्डा नहीं चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन चलाना चाह रहे हैं, तो उसका एक तरीका जो है वो ये है कि आप जो है वो नेम्ड फंक्शन बना लें। सर ऐसा पॉसिबल है कि वो फर्स्ट आगे दिखा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक फंक्शन बनाया हुआ है, उस फंक्शन का नाम क्या है, मिन मैक्स, और उसके बाद आप उसको अप्लाई करा लें। ये दूसरा ऑप्शन आपके पास आ गया। एक्सक्यूज मी सर, सर ऐसा पॉसिबल है कि सर वो फर्स्ट, अगर जैसे हम वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ले रहा हो फिर उसके बाद हमें कॉमा लगा के फंक्शन डिफाइन करना हो पूरा? आप ये करके देख लीजिएगा, अगर हो तो फिर बता दीजिएगा। ओके सर, हम देख लेते हैं। ठीक है,
मैंने आपको दूसरा वाला ऑप्शन जो है ना वो बता दिया है कि अगर आप एक नेम्ड फंक्शन बनाएंगे तो नेम फंक्शन के अंदर आपने जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आर्गुमेंट नहीं लिखेंगे, आर्गुमेंट अप्लाई का फंक्शन खुद ही पास कर लेगा। ठीक है, आपको सिर्फ बताना है कि फंक्शन का नाम क्या है, तो वो क्या करेगा कि इसके अंदर कॉलम जो है वो खुद ही पास करेगा। और उसके लिए हम यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल दे सकते हैं। मैं वेरिएबल कोई भी लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर मैं कॉल नेम लिख दूं। अब मुझे यहाँ जहां जहां अभी एक्स की जगह पर जो है वो मुझे कॉल का नाम लिखना पड़ेगा। सही है, यहां तक कोई चुपता हुआ सवाल पूछना चाहे कोई? देखो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और इसलिए आप चुप हो तो बड़ा ही खतरनाक बात है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो सर अप्लाई के अंदर हम एक जो फंक्शन बना के तो वो एफ की वैल्यू जो पास करवा रहे हैं, अप्लाई के अंदर हम जो है वो फंक्शन भी ले सकते हैं। हाँ, हम फंक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन जो है वो आपका क्या होगा ये भी तो देखना है ना। सर इन दोनों मेथड में, हाँ बोले सर इन दोनों मेथड में फर्क क्या है कि हम लैम्डा से फंक्शन बना रहे हैं तब भी हम अप्लाई डॉट अप्लाई में वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने अलग से फंक्शन डिफाइन। दोनों चॉइसेस मौजूद है। लैम्डा के बनाने के अंदर देखें, जब आप ये जो फंक्शन बना रहे हैं इसके अंदर अगर मैं इसको एक लाइन में लाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये आप देखें इसके अंदर ये तो एक ही लाइन का फंक्शन है, लेकिन अगर आपके पास लैम्डा फंक्शन होगा तो वो आपके पास जो है उसके कोई नाम राम रखने की जरूरत नहीं है, डेफ की कमांड जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों चॉइस होती है। तो नॉर्मली तौर पर अगर कोई छोटा मोटा काम कराना हो आपको किसी फंक्शन में, तो हम लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। हम जो है वो एक प्रॉपर फंक्शन बनाकर रिटर्न वगैरह नहीं करा रहे होते ना। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है जो आपको करनी पड़ेगी। आपको फंक्शन का नाम सोचना पड़ेगा। सही है जी सर, थैंक यू सर। ये होता है ना, तो ये बाद वक्त क्या होता है कि आपको ज्यादा काहली चढ़ी भी होती है तो आप लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल करके बचा लेते हैं। काम दोनों में तकरीबन एक ही हो रहा है। जी सर। और देखें यहाँ पर आपको सीरीज भी बनानी पड़ी, कोडिंग भी ज्यादा है ना, आपको सीरीज बनानी पड़ी, आपको ये करना पड़ा, आपको ये करना पड़ा। फिर आपको जब सीरीज बनाए तो आपको इंडेक्सेस के नाम भी बताना पड़ा कि इंडेक्स जो है वो मिन मैक्स जो है वो, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अब आप इसी तरह इसकी सॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सॉर्ट किया हुआ है, सॉर्ट इंडेक्स 3113, और इसकी जो है वो रैंक जो है वो भी बता सकते हैं आप। ठीक है, किताब के अंदर रैंकिंग की पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने मौजूद है। तो ये आप जरा देखें कि यहाँ पर ये जो रैंक बनाया हुआ है इसके अंदर 7-5-7-4-2-0-4, इसके जो रैंक आ रहे हैं ये क्यों और कैसे आ रहे हैं? ये 6.5, 1.0, 6.5, 4.5, 3.0, 2.0 और 4.5 क्यों आ रहा है?
हाँ भाई, समझ में आ रहा है ये डेटा देखकर? ये समझ में आ रहा है कि ये इसने 7 को 6.5 क्यों दिया, -5 को 1.0 क्यों दिया? जी सर। सर ये जितनी भी कम वैल्यू होगी उसको 1 कर देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करके उनको रैंक दे देगा। ठीक है, तो -5 आप लोगों सबसे को समझ कम। में आ रही है ये? नो सर। देखो इसने -5 को 1.0 क्यों दिया है? असद बताओ। ये सबसे छोटी वीडियो है सर, ये सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी आ रही है? 1. उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5th वाली है ये, 0 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू कौन सी बड़ी है? 2 को इसने यहाँ पर 3 दे दिया, सही है। उसके बाद वैल्यू कौन सी बड़ी है? 4। उसके बाद 4 2 दफा है। 4 2 दफा है। तो उसने क्या किया है यहाँ पर कि इसको भी 4.5 दिया है और इसको भी 4.5 दे दिया। दोनों को 4 नहीं दिया बल्कि 4.5 दे दिया। उसके बाद जो है वो वैल्यू है आपके पास सबसे, जो उसके बाद जो बड़ी है इन दोनों के बाद, वो है 7। वो मर्तबा 7 है। उसने क्या किया है कि दोनों को 6.5 और 6.5 दे दिया। सर 4 के केस में उसने बढ़ाया और 7 के केस में उसने कम किया है। देखो 4.5 के बाद जो है, 4.5 के बाद जो है वो इसने यहाँ पर दोनों को 6.5 और 6.5 बढ़ाया, तो इसमें दोनों को ही बढ़ाया। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट रैंक ब्रेक टाइप बाय असाइनिंग ईच ग्रुप द मीन रैंक। ठीक है, आप देखो कि ये मीन है 6.57 का। सर यस सर, मीन है इसका। मीन कैसे हो गया ये? मीन सर 7 और 7 को जमा करके 14 आया, उनको डिवाइड किया है तो 6.5 आता है। 6.5 आ गया, लेकिन 4 + 4 तो 8। 14 डिवाइडेड बाय 2 6.5 किस तरह बनता है भाई? नहीं बनता 13 पे बनता है। सर रैंक का प्रोसीजर है कि जो इंडेक्स हमने एक मरतबा वैल्यू दे दी है एक नंबर पर, जैसे 3 पर है हमारे पास 4 और एक है 7, तो हमने उनको ऑर्डर वाइज जो है ना वो 3 और 4 टाइम में वो सम करके उसका मीन निकालना होगा। ये जरा कंफ्यूजन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, है ना, ये रैंक फाइंड करने का। आप ये कह रहे हैं कि इसमें ये जो रैंक निकाला है इसमें 4.5, यस सर, इसके ऊपर निकाला है। ये इंडेक्स की जो वैल्यूज होंगी हमें उनको जरा सम करना होगा। देखो भाई 4.5 कैसे आ रहा है? ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास क्या क्या -5, 2 और 0। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये मीन जो है यहाँ पर, ये मीन जो रैंक है, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Check details following from the average default. Assign the average rank to each of the group. Min max difference. The minimum rank for the whole group. और ये सब कहानी है। इसका मतलब इसमें आगे जो है कुछ कहानी जो है वो यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि मीन रैंक का मतलब क्या है यहाँ पर। यहाँ पर देखें फर्स्ट वाले में उसने क्या किया है, उसने 1 किया इसको, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया और फिर 5 किया। तो अब ये मीन वाला थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वाले में क्या होगा, जो फर्स्ट मिलेगा उसको वो पहले रैंक दे देगा और जो बाद में मिलेगा उसको बाद वाला। तो उसको 4 और
5 इसने रैंक दे दिया, फिर इसको पहली मर्तबा 6 मिला, 6 को दे दिया, और इसके बाद ये यहाँ पर 7 है, ये फर्स्ट वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर मैक्स जो है, यहाँ पर इसने मैक्स वाला रैंक दिया है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई 0 और 2 जो है, इसका जो मीन आ रहा है वो 6.5 आ रहा है। चलो 6.5 ही आ रहा होगा, अभी देखते हैं कि मैं भी जहन में नहीं आ रहा मेरे कि क्यों आ रहा है 6.5। सर अभी मैं वही बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास ना हम 0 और 2 को इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज देखें ना, हमारे पास नंबर जो है 1 2 3 जिस नंबर पर है उनका नंबर जो हमें करके डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो 7 1 पे आ गया, 5 2 पे आ गया, 4 3 पे, और ये हमारे पास 0 और सॉरी आपकी इसका 4 और 4 ये दो वैल्यू है ना, 4 एक 4 है सर, एक हमारे पास 4 है, 1 2 3 और एक हमारे पास 6 है। 7 यस सर, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 3 और 6 9 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 9 को डिवाइड किया 4.5 आ गया। अच्छा, उसके बाद ये है 0 है, और ये है 1 और ये है 2, तो 0 और 2 को हमने डिवाइड करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 6.5 नहीं आएगा ना फिर। सर जी सर इसी तरह से होगा, 6.5 आएगा। बताओ जरा कैलकुलेशन करके बताओ। मैं अभी भी कंफ्यूज, देखो ये वाली बात मुझे समझ में आ रही है आप लोगों की कि यहाँ पर जो है वो 0 1 2 और ये 3 रो है, 3 है, ये 4 5 6 ये 6 है, 6 और 3 को मैंने प्लस किया तो 9 आ गया, 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आ गया। सही है, ये है 0 और ये है 2, 0 और 2 को मैंने आपस में प्लस किया तो 2 आ जाएगा, 2 को डिवाइड करूंगा मैं 2 से तो 0 आएगा। नहीं सर, साथ में जमा करना है, जैसे अभी ये 4 है सर, 4 और 4 जमा करके फिर जो 6 और 9 को भी उसमें जमा कर दें 4 में ना, और उनको 18 आएंगे, 18 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो सर 4.5 आएगा। ठीक है, इस तरह कैलकुलेशन चैट पे लिख दो यार। सर लिखता हूँ। ठीक है, तो और भी इसमें मेथड है जैसे मैक्स वाला, और कॉलम वाइज भी रैंकिंग है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अच्छा, इसी तरह जो है यहाँ पर डुप्लीकेट लेबल्स की भी एक स्टोरी है यहाँ पर। सर चैट के ऊपर मैंने सेंड किया है सर एक। ठीक है भाई, सब लोग भाई अब चैट के ऊपर देख लें कैलकुलेशन। 4 + 4 और 3 आ गई एक पोजीशन, और एक सर 6 आ गई, इन सबको जमा करके 18 और उसको 4 के ऊपर डिवाइड किया मीन निकालने के लिए सर 4.5। ठीक है, अयाज तारिक और हसन का हनान का कहना है कि ये रॉन्ग है। सर आप वो एरेज भी सामने रख सकते हैं ताकि हम फॉर्मूला जो देख रहे हैं साथ। चलो ठीक है, आप 4 + 4 + 3 + 6 का कह रहे हैं 17 होता है, 18 नहीं होता। सर 7 वाली केस में ये नहीं हो रहा है इस तरह से, अगर हम 7 + 7। चलो इसको देखते हैं, मैं भी इसके ऊपर मुझे भूल गया हूँ कि मैं क्या इसको मैंने लास्ट टाइम किया था।
सर इसमें अगर मैं एक चीज बताना चाहूँ, इसमें सर रैंकिंग हुई है, 7 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रैंक दे रहे हैं, सेकंड रैंक दे रहे हैं, थर्ड रैंक दे रहे हैं। जब 4 की बारी आती है तो 4 एक 4th रैंक पे जाना है, एक 5th रैंक पे जाना है, क्योंकि दोनों ही 4 हैं तो उसने दोनों का मीन ले लिया 4.5 आइडिया। और फिर उसके बाद 6 और 7th एलिमेंट हैं, वो अगेन 7 और 7 है, तो इसने उन दोनों का भी मीन ले लिया 6.5। तो इस तरह हाँ भाई, ये वाला आइडिया बिल्कुल सिंपल है यार, यही वाला कर लो भाई। ठीक है सर, असल में मैक्स वैल्यू जो है ना वो 7 है, 7 से ऊपर, हाँ जी, वो नीचे लेके जा रहा है इसको। सही है, तो ये वाली लॉजिक जो है वो मुझे दिल को लग रही है, तो इसी को इसको हम यूज कर लेते हैं कि भाई जो भी आपकी अगली पोजीशन है उसको इसने मीन निकाल लिया उसका, और मीन निकालने के बाद उसको बता दिया। तो 4th और 5th की पोजीशन का मीन निकाला और दोनों को 4.5 असाइन कर दिया। इसी तरह 6 और 7 का मीन निकाला और दोनों को 6.5 और 6.5 असाइन कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर भी खत्म हो गया है हमारा, और यहाँ पर हम यूनिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एनर्जी भी खत्म हो गई सर। अच्छा, तो ये आखिरी वाली चीज का चला के देख लो, तो फिर छुट्टी कर दे सब लोगों की। सही है जी सर। आप लोगों ने कभी कोई ऐसा स्कूल, बचपन में किसी ऐसे स्कूल में वक्त गुजारा है जिसमें छुट्टी से पहले सबको पहाड़े याद कराए जाते थे? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे भी छुट्टी से पहले आपको ये यूनिक वाला करना है। अगर आप लोगों को यूनिक वाला कर लिया तो फिर आप लोग छुट्टी करके जा सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप लोग सर कर सकते हैं। अगला चैप्टर जो है, अगली कोशिश करेंगे कि अगले वाले वीक में दोनों चैप्टर खत्म करके और फिर जो है वो हम आगे चले जाएं। हाँ भाई, कोई सवाल है या खत्म करें क्लास? चले जनाब, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। और अच्छा, मजे की बात है कि जब आप लोग उसको प्रैक्टिस करें बगैर, अभी तो आपको सारी चीज बड़ी हलवा हलवा नजर आ रही है क्योंकि आपने नंपाई वगैरह पढ़ लिया, लेकिन अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे चैप्टर की, तो आपको इसका एग्जाम देने में और इसकी जो असाइनमेंट हम शूट करेंगे उसमें बड़ी मुसीबत होगी आप। ठीक है, तो जरा कोशिश कर लें कि इसकी असाइनमेंट वगैरह सही से
बना लें और कोशिश किया करें यार, आप लोग क्लास के अंदर जो है ना आ जाया करें। क्लास के अंदर जो है, जो लोग छुट्टी कर रहे हैं उनको भी बताएं कि क्लास में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आप हलवा तो अभी भी नहीं लग रही सर। क्लास के अंदर नहीं आएंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं बनेगी, और आप जो अकेले में बाद में पढ़ाई करने से ना इतना फायदा नहीं होता। बेस्ट ये है कि आप लोग क्लास के अंदर आए और क्लास के अंदर ही पढ़ लें यार, ठीक है जनाब? या ये AIC को अटेंडेंस की वेटेज रखनी चाहिए, फिर आएंगे सब लोग। वैसे भी सर इस वक्त पार्टिसिपेंट सिर्फ 55 हैं, बहुत कम हो चुके हैं। बिल्कुल, उसकी यार ये है कि लोग ये समझते हैं कि हम वीडियो ट्यूटोरियल पढ़कर और ये करके समझ लेंगे, प्रैक्टिस नहीं बन रही, तो ये एक हमेशा से नुकसान है। अब जब हम ऑन साइड क्लासेस चलाते थे तब भी ये मसला होता था, स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता, वो क्या करता है बहुत सारे कोर्सेज ले तो लेता है लेकिन बाद में उसके पास टाइम नहीं होता, और फिर जब वो टाइम नहीं होता तो वो पढ़ नहीं पाता, और पढ़ नहीं पाता तो फिर नाराज होता है कि यार मैं कैसे करूंगा यार। सर पहले संडे को क्लासेस होती थी, बाद में सैटरडे को कन्वर्ट हो गई, शायद इससे भी प्रॉब्लम हो रहा हो कई स्टूडेंट्स को। तो अगर हो रहा है तो वो उसके ऊपर बात करें ना, क्या ख्याल है? ठीक है, चले नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। एक क्वेश्चन था सर। सर ये रैंक वाला मामला हल हो गया सर? सर एक क्वेश्चन है, काइंडली वो बता दें। हाँ बताएं सर। ये बुक के पेज 89 पर था नंपाई का क्वेश्चन np.mt, इसमें 3 वैल्यूज पास की गई थी, उनके आर्गुमेंट्स की समझ नहीं आ रही सर। ये तुम यार सिलेक्ट के ऊपर क्वेश्चन कर लेना जी, तो जी। मैं फिर इसका आंसर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू। ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हमारे पास जो असाइनमेंट आए वो 254 स्टूडेंट के आए अभी तक। सही है, तो बस जब उनको जमा करा देंगे उनको। जी मैं वही जमा कर दिया, मैं जमा, ठीक है।